सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार ऐसे एक कथावाचक थे, बड़ी बढ़िया कथा कहते थे। एक गांव में पधारे। गांव के लोगों को पता चला कि बहुत अच्छी कथा कहते हैं। तो वो जो कथावाचक थे, वक्ता जी, अपने कमरे में थे और बढ़िया मन बना करके मंच की ओर जा रहे थे कि आज मैं जाऊंगा मंच में, आज मैं 3 घंटे भगवान की कथा कहूँगा। इतने भाव से कथा कहूँगा कि सब श्रोता सुन करके गदगद हो जाएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे। यह भाव बनाकर कथा कहने मंच पर आए और जब मंच पर आए तो पंडाल देखा तो पूरा पंडाल खाली था। वहां कोई श्रोता था ही नहीं जैसे कथा सुनाई जाए। एक व्यक्ति आया था और वह बैठा हुआ था कथा सुनने के लिए। तो जो वक्ता जी थे उन्होंने देखा पूरा पंडाल खाली पड़ा है, एक व्यक्ति बैठा है, अब इसे कौन सा प्रसंग सुनाऊं, कौन सी कथा सुनाऊं। 4-5 लोग होते तो मैं कथा सुना देता, अब एक जन को क्या कथा सुनाऊं। तो व्यास जी अपना जाने लगे। वह श्रोता उठ कर के आया, बोला महाराज कहाँ जा रहे हो, आप कथा कहो। व्यास जी ने कहा 2-4 लोग होते तो मैं तुम्हें सुनाता, तुम अकेले हो, अब क्या सुनाऊं तुम्हें। उस व्यक्ति ने कहा महाराज भले मैं अकेले हूं फिर भी आप मुझे सुनाइए। व्यास जी कथा सुनाने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो उस श्रोता ने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया। उसने कहा महाराज आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, अब बाद में चले जाइए। व्यास जी ने कहा जल्दी बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। उसने कहा मेरा प्रश्न ये है, मान लीजिए आपके पास में 100 घोड़े हैं, ध्यान रखना, मान लीजिए आपके पास में 100 घोड़े हैं और 100 में से 99 घोड़े बाहर हैं, एक घोड़ा घर में बंधा हुआ है। तो आप पहले मुझे ये बताओ व्यास जी, आप उस एक घोड़े को पानी और चारा देंगे कि नहीं देंगे, कि आप 99 घोड़ों के इंतजार करेंगे कि जब वो आ जाएंगे तब इससे पानी दिया जाएगा, घास दी जाएगी, अभी भूखे प्यासे तुम बंधे रहो। तो आप पहले मुझे बताइए कि आप उसे भूखा प्यासा बांध करके रखेंगे, 99 घोड़ों के इंतजार करेंगे। व्यास जी ने कहा नहीं, भले 99 घोड़े नहीं हैं, एक जो घोड़ा बंधा है उससे पानी दिया जाएगा, उसे घास भी दिया जाएगा, उसे भूखा प्यासा बांध करके नहीं रखेंगे। तो श्रोता ने कहा बस महाराज, मान लीजिए 100 श्रोता थे, उन 100 श्रोताओं में से 99 श्रोता नहीं आए, मैं अकेले कथा सुनने आया हूं, तो क्या आप मुझे भगवान की कथा नहीं सुनाएंगे, आप मुझे प्रभु की कथा से वंचित रखेंगे, आप मुझे कथा नहीं सुनाएंगे। व्यास जी ने देखा बड़ा विद्वान श्रोता, अच्छा बैठो बैठो मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। वो बैठ गया, कथा प्रारंभ हुई, 1 घंटे चली, 2 घंटे चली, 3 घंटे चली, 4 घंटे चली। अब जो है व्यास जी कथा विश्राम ही नहीं कर रहे हैं। वह जो अकेले एक श्रोता सुन रहा था वह सुनते सुनते थक गया और वहीं पर सो गया। अब जब व्यास जी ने देखा कि एक तो श्रोता बैठा है ऊपर से सो गया है, तो बड़े नाराज हुए, जगाया उस और कहा ये बताओ जब मैं तुम्हें कथा नहीं सुना रहा था तब तुम मुझे घोड़ों का दृष्टांत देकर समझा रहे थे और अब सुना रहा हूं तो तुम सो रहे हो, क्यों नहीं सुनते हो। तो उस श्रोता ने कहा महाराज मैं घोड़ों का दृष्टांत ठीक ही दे रहा था और अब ठीक सो रहा हूं, क्यों। उसने कहा महाराज पहले मुझे ये बताइए, आपके पास में 100 घोड़े हैं, 99 घोड़े बाहर हैं, एक घोड़ा घर में बंधा है
और आप 99 घोड़ों की घास एक घोड़ा को खिलाएंगे, बेचारा कहाँ तक खाएगा। 99 घोड़ों का पानी एक घोड़ा को पिलाएंगे, कहाँ तक पिएगा है। तो इतनी बड़ी भगवान की कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। आप इतनी बड़ी कथा को केवल मुझे ही सुनाए जा रहे हैं, मैं कहाँ तक सुनूंगा। अब तो मुझे नींद आ रही है। तो कुछ श्रोता यह भी सोच रहे होंगे कहाँ तक सुने, कहाँ तक बोलें, कहाँ तक संकीर्तन गाएं।